योग ने कैसे लोगों का जीवन बदला है ये हम देख ही रहे हैं। आज हम मिलते हैं योग गुरु से, योग टीचर से। कैसे वो लोगों को योग से जोड़ते हैं और उनके फायदे उन्हें दिलवाते हैं, कैसे उनके जीवन में बदलाव वो लाते हैं। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ योग गुरु, योग टीचर कहिए, एक सोशल रिफॉर्मर कहिए, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं सीनियर्स की, उनकी योग आकार योग केंद्र में। प्रीति, कैसे आप योग से जुड़ी और आपकी आकार योग शाला का क्या मोटिव है? सिमरन, 2017 से मैं कुछ अपने पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ के कारण रेखा बत्रा जी से जुड़ी और तब से लेके अभी 20 तक मैंने कंटिन्यूसली उनके सानिध्य में योग प्रशिक्षण लिया। और उसके बाद मैंने 2020 से खुद अपने घर पर योग करना शुरू किया। साथ साथ मैंने अपनी मदर इन लॉ को मोटिवेट किया, वो भी मेरे साथ योग कर, तो हम दोनों ही एक दूसरे को करते थे। लेकिन अभी लास्ट ईयर मेरी मदर इन लॉ के चले जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीज़न लेडीज़ हैं, नहीं जा पाते, कोई ड्राइव नहीं कर सकता, कोई किसी कारण से, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो बाहर कहीं दूर जाके सीखे। तो फिर मेरे मन में ये आया कि क्यों नहीं अब मैं उन लोगों के लिए एक सेवा दूं जो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं या जो भी रीज़न है। तो पर मेरे यहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं, मेरे पास सीनियर्स भी हैं, मेरे पास बच्चे भी हैं और मिडिल एज्ड लोग भी हैं। तो जो भी और उसके बाद में मैंने अभी लास्ट मंथ 2 महीने पहले पतंजलि योग शिक्षक का भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया है। और इस सब में जो ये आकार, जो आप पूछ रहे हो कि आकार कैसे शुरू हुआ, तो आकार एक्चुअली ये उन सब के जीवन को आकार देने के लिए है जो जिनको लगता है कि 40 के बाद, 50 के बाद अब तो ज़िंदगी की मतलब एक स्टॉप लग गया है, अब हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना है या उनके सपने पूरे करना है, अब हमारी लाइफ क्या है। मैं ये मानती हूँ कि 40 के बाद एक्चुअल में आपकी लाइफ अब स्टार्ट हुई है। अब आपको खुद के लिए जीना है, थोड़ा समय खुद के लिए निकालना है, अपने स्वास्थ्य पे 100% काम करना है, क्योंकि आपका साथी आपका शरीर है। लास्ट ब्रेथ तक आपका शरीर आपका साथ देगा। और मेरे इस पूरे प्रोसेस में जो सिमरन मैंने लाइफ में जो भी अभी तक कहीं पे भी कुछ किया है, आप भी जानते हो, मैं कॉलोनी के किसी भी कैंपस के फंक्शंस में या कहीं भी अगर एक्टिव रहती हूँ, तो ये सब मैं तभी कर पाती हूँ जब मुझे अपने घर से सपोर्ट मिले। तो मेरे ज़िंदगी के 2 बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, एक तरफ मेरे हस्बैंड और एक तरफ मेरे फादर इन लॉ। अगर ये 2 स्तंभ मेरे साथ हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ मैं अचीव कर सकती हूँ और हर चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं ये मानती हूँ कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे और एक हंसती मुस्कुराती औरत के पीछे भी किसी न किसी आदमी का हाथ होता है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटा हो और चाहे वो ससुर हो। और मेरे पास तो ऐसे 2 इंसान हैं जिन्होंने मेरे हर सपने को पूरा करने में या हर ख्वाहिश को पूरा करने में मेरी हमेशा मदद की है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि यूनिवर्स ने जब मुझे इतना कुछ दिया है, एक ब्लेसिंग दी है, तो क्यों नहीं मैं अपने तरफ से 5% भी उस यूनिवर्स को लौटा सकूँ। तो ये मेरी सिर्फ एक कोशिश है, ये एक निःशुल्क योग सेवा है जो मैं दे रही हूँ और ये करते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अगर प्रोग्रेसिव मैन आपकी लाइफ में है तो एक लेडी कहीं भी पहुंच सकती है, क्योंकि औरतों को सिर्फ पंख अगर आपने दिए हैं, मतलब आसमान भी उन्होंने दिया और पंख भी दिए, तो फिर हमारी उड़ान बहुत आगे हो सकती है। लेडीज बहुत लकी होती हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। जैसे मुझे ऐसे लगता है कि योग से वेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि जब तक मेरी खुद की बॉडी में कुछ मैं फास्ट टाइप की रनिंग, साइकिलिंग या मैं जिम ना जाऊं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वेट लॉस नहीं होगा। मैं सूर्य नमस्कार तो बिल्कुल करती हूँ 12 बार रोज़ और साइकिलिंग भी करती हूँ, पर ऐसा ये एक मिथ है कि योग से वेट लॉस नहीं होगा। सिमरन, योग से वेट लॉस तो होता है, नो डाउट होता है, लेकिन बैलेंस लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। अब योग करने के बाद आप बाहर जाके पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कॉफ़ी, चाय, पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं और फिर आप योग को बदनाम कर रहे हैं कि मैं तो योग करती हूँ और योग तो बहुत स्लो प्रोसेस है और उससे वेट लॉस नहीं होता है। स्लो चलने वाला दूर तक जाता है,
ये बात याद रखिए। और ज़्यादा फास्ट जिम में आप जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिम करना बुरा है, बिल्कुल करिए, मेरे तो खुद ही बेटी करती, लेकिन वो एक फास्ट प्रोसेस है। यंग जनरेशन, अब बड़े लोग हैं जो 40 पार हैं, जो हम जैसे हैं, वो क्या करें, स्लो प्रोसेस है, लेकिन वेट लॉस भी होगा। आपको मेंटली, सबसे पहले आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ है, उस पर बहुत अच्छा मैंने खुद देखा है, मेरे पास साल भर से जो लोग आ रहे हैं, उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी हुई है, और आपका वेट लॉस भी होगा। आपके योगशाला में सभी एज ग्रुप के पर्सन्स आते हैं, उसमें आप बच्चों को कैसे समझाती हैं? बच्चे ये ब्रीदिंग और छोटी छोटी जो बातें हैं योग की समझ पाते हैं? बिल्कुल सिमरन, बच्चों को समझाना बहुत आसान है, वो तो गीली मिट्टी है, जो शेप आप दोगे, जैसा कि मेरे योगशाला का नाम है आकार, तो उनको तो मैं जो आकार देना चाहती हूँ वो मैं ज़रूर दे पाऊंगी, लेकिन बस ये है कि उनको रेगुलर आना पड़ेगा। उसके साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए पहले पेरेंट्स सिर्फ उनको खुद को तैयार करना पड़ेगा। पेरेंट्स खुद नहीं करें और वो ये सोचें कि बच्चे को बोलें कि जाओ बेटा योगा करो, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो घर से ही वो चीज़ें सीखते हैं। अगर हम खुद अर्ली राइजर हैं, हम खुद फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, योग पे ध्यान दे रहे हैं, आप जिस भी तरह से करें, तो जब आप खुद करेंगे तो ही आप बच्चे को बोल सकते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही वो सीखते हैं। और बच्चों को जब वो इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ सकते हैं, वो इतना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर है हमारे टीनेजर्स पे, हमारे स्टूडेंट्स पे, किताबों का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, होमवर्क का प्रेशर, पीयर प्रेशर, और पता नहीं क्या क्या, एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। तो जब वो सब हैंडल कर सकते हैं, तो योग तो यहाँ एक फ़न भी है, और मस्ती मस्ती में वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और मेरे पास हर एज ग्रुप है, मेरे पास टीनेजर्स भी हैं। प्रीति, ऐसे कौन से योग बच्चों को जो रोज करना चाहिए, उनके पास अगर टाइम नहीं हो, एग्जाम है, कौन से 2-3 योग वो रोज करके जाएं? बच्चे कम से कम ओम का उच्चारण करें, जिससे उनको बहुत रिलैक्स मिलेगा। अनुलोम विलोम, बच्चों के लिए सिर्फ अनुलोम विलोम वो कर लें, और उसके बाद ताड़ासन, वृक्षासन, अगर बच्चे ये भी कर लेते हैं, बहुत है, बहुत है। और छोटा सा एक ध्यान 2 मिनट का लगाएं, जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, और ये जितने भी प्रेशर हैं इनको वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे। सिमरन, मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से आते हैं। मैं एक सेवा भारती संस्था से जुड़ी हूँ। 30-40 बच्चे हैं जिनको मैंने अभी योग प्रशिक्षण दिया, और वो मतलब उनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं हैं, उनके पास पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं हैं, कोई भी चीज़ नहीं है, पर उनके अंदर जो इच्छा है वो बहुत है। उनके अंदर कुछ सीखने की इच्छा है, उनके अंदर रोज़ आने की इच्छा है, वो चाहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ, और इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ। और मैं यही सोचती हूँ कि भगवान ने अगर मुझे ये मौका दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे उन बच्चों से जोड़ा और मुझे ये मौका दिया। जैसे कपल्स दोनों वर्किंग हैं, तो कैसे हम कौन से ज़रूरी आसन जो हम 15-20 मिनट में करके निकलें सुबह? सिमरन, जो भी वर्किंग है और जो सुबह सुबह जिनको जल्दी निकलना है या ये, तो आप सिर्फ 15 मिनट में अगर आप योग करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है आप ओम के उच्चारण करिए 3 बार। उसके बाद आप कपालभाति कर लीजिए। अनुलोम विलोम तो मस्ट है हर एक एज ग्रुप के लिए, मैं कहूँगी, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मिडिल एज्ड है, या वो वर्किंग है, या जो भी है। ओल्ड एज लोग भी हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, कुछ नहीं, आराम से चेयर पे बैठिए, अनुलोम विलोम करिए, उसके बाद भ्रामरी करिए। उसके और जो वर्किंग वुमेन्स हैं या जो भी वर्किंग जेंट्स हैं, वो अपना 3 सेट सूर्य नमस्कार का करके, ये सब आपका 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद आप बढ़िया से पूरे दिन के लिए आप तैयार हैं अपने प्रेशर को हैंडल, वर्क प्रेशर को हैंडल करने के लिए, और सारे तरह के स्ट्रेस लेने के लिए, घर के प्रेशर को हैंडल करने के लिए। और मैं तो बस यही कहूँगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ईश्वर का धन्यवाद करते चलिए, हर एक पल ग्रैटिट्यूड के साथ अपने जीवन को जीते चलिए। योग से जुड़िए, क्योंकि योग से ज़रूर होगा। थैंक यू।